देखिए, हिंसा की साजिश की फाइल बढ़ती जा रही है। हावड़ा, बड़ोदरा, संभाजीनगर के बाद हिंसा का दौर अब बिहार तक जा पहुंचा है। ऐतिहासिक शहर सासाराम और नालंदा हिंसा की आग में सुलग गए हैं और यहां भी रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी के बाद हिंसा भड़की। लूटपाट की भी तस्वीरें सामने आई हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा किस तरह से बिहार शरीफ की तस्वीरें, जहां एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में ये उपद्रवी घुस बैठे और इन्होंने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। जिसके हाथ में जो भी आया, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो या इलेक्ट्रॉनिक दूसरे गैजेट्स, सब कुछ लूट लिया गया। ये सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया और बताया जा रहा है कि 3.5 करोड़ के लगभग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इसमें मौजूद थे। अब उसको लूट लिया गया। और आपको बता दें, जिन शख्स का ये स्टोर है, उनके बिहार में 8 स्टोर्स हैं और जब इसकी ओपनिंग हुई थी तो उसमें शाहनवाज हुसैन भी गए थे, मंगल पांडे भी गए थे। अब इस दुकान को, और ये पड़ता है बिहार शरीफ में, यहां पर उपद्रवी घुस जाते हैं, लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं। ये देखिए जरा, तस्वीरें सब कुछ कह रहे हैं। तो देश के कई हिस्सों में हिंसा की तस्वीरें सामने आई, कई राज्य इसकी चपेट में आ गए। एक स्पेशल रिपोर्ट हमने तैयार की, आपको दिखाते हैं। फिर वही पथराव, फिर वही आगजनी, फिर वही तोड़फोड़, फिर वही हिंसा और नफरत की आग। सूबा बदल गया, इलाका बदल गया, लेकिन तस्वीर वही है। धर्म के नाम पर नफरत की आग ऐसी भड़की कि बिहार के 2 शहर सुलग उठे। रामनवमी की शोभा यात्रा खत्म ही होने वाली थी, तभी 2 शहर धधक उठे। शेरशाह का शहर सासाराम और ऐतिहासिक शहर नालंदा पर हिंसा की आग ऐसे लगी कि लोग सिहर उठे। सबसे ज्यादा हालात नालंदा में बिगड़े। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान 2 गुट भिड़ गए। दोनों ओर से पहले पत्थर चले, फिर गोलियां चलने लगी। देखते ही देखते बेकाबू भीड़ ने आगजनी शुरू कर दी। कई गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। कुछ देर तक ऐसा लगा मानो शहर में ना पुलिस है, ना कोई प्रशासन। तो नालंदा में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, अफवाहों से आगाह कर रही है पुलिस। लेकिन 2 दिन पहले यही हो गया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। के शोभा यात्रा के दौरान जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में 2 गुटों के बीच में हिंसक झड़प हुई, उसकी तस्वीरें जमीन पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस वक्त हम नालंदा के जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के गगन दीवान इलाके में मौजूद हैं और यहां पर भी हम दिखा सकते हैं कि पुलिस की भारी यहां पर तैनाती की गई है। और ये एक गोडाउन है और आप ये देख सकते हैं कि कल जिस वक्त यहां पर जबरदस्त हिंसा हो रही थी 2 गुटों के बीच में, कई दुकानों को आग के हवाले किया गया, घरों में, गाड़ियों में आग लगाई गई, उसी दौरान इस गोदाम में भी देखिए जो है वो आग के हवाले कर दिया गया। और कैसे अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गोडाउन जो है वो धू धू करके इस वक्त जल रहा है और धुआं जो है साफ तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ निकल रहा है। ये एक हार्डवेयर की दुकान है और अब फिलहाल यहाँ जेसीबी मशीन को बुलाकर इस गोडाउन को ध्वस्त किया जा रहा है और जो कुछ बचा खुचा सामान है उसे निकालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके की जबरदस्त हिंसा देखने को मिली नालंदा में कल, उसके बाद सवाल खड़े हुए कि आखिर जब पुलिस या प्रशासन और इंटेलिजेंस को इस बात की जानकारी क्या नहीं थी कि इस तरीके की घटना हो सकती है। रामनवमी के मौके पर नीतीश कुमार ने पहले ही सभी को, पुलिस हो या प्रशासन, उनको अलर्ट पे किया था कि उन्हें पूरी तरीके से सचेत रहना है, अलर्ट मोड पे रहना है ताकि कोई घटना न घटे। लेकिन इसके बावजूद जब सासाराम के साथ साथ उनके गृह जिले में इस तरीके की घटना घटती है तो सवाल खड़े होते हैं कि क्या कहीं न कहीं ये
इंटेलिजेंस फेलियर नहीं माना जाएगा, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटी। और कल बिहार शरीफ में दिन भर दो गुटों के बीच में पत्थरबाजी होती रही, पुलिस को फायरिंग करना पड़ा और जो जानकारी है कि कुछ लोगों को इसमें गोली भी लगी, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और फिलहाल पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है, इंटरनेट की सेवाओं को बाधित किया गया है और यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से हालात को नियंत्रित किया जा सके। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, बिहार शरीफ, नालंदा आज तक। इस वक्त हम नालंदा के जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के गगन दीवान इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर भी हम दिखा सकते हैं कि पुलिस की भारी यहाँ पर तैनाती की गई है और ये एक गोडाउन है। और आप ये देख सकते हैं कि कल जिस वक्त यहाँ पर जबरदस्त हिंसा हो रही थी दो गुटों के बीच में, कई दुकानों को आग के हवाले किया गया, घरों में, गाड़ियों में आग लगाई गई, उसी दौरान इस गोदाम में भी देखिए जो है वो आग के हवाले कर दिया गया। जब तक पुलिस जागी तब तक शहर बदरंग हो चुका था, सड़कें जंग का मैदान बन चुकी थी। पूरे शहर में जो है वो गश्ती हो रही है, लगातार पुलिस की गश्ती हो रही है और स्टैटिक डिप्लॉयमेंट है, QRT यहाँ पर है। हम लोग लगातार पूरी रात भ्रमण किए हैं, अर्ली मॉर्निंग से अलर्ट है और पूरी कोशिश है कि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे। हमारा प्रयास है कि किसी प्रकार से असामाजिक तत्व जो है इस बिगड़े माहौल का लाभ ना उठाएं, लोग शांति बनाए रखें। बात नालंदा की हो गई, लेकिन देखिए सासाराम में हिंसा का खौफ ऐसा कि कुछ लोग घर कहीं छोड़कर चले गए, पलायन को मजबूर हैं, कुछ तो सामान पैक कर रहे हैं। हम खड़े हैं सासाराम के सहजलाल पीर इलाके में और ये वही इलाका है जहां रामनवमी की शोभा यात्रा के बाद हिंसा हुई और अभी भी तनाव है। ये मकान है मोहम्मद कुरैश का और आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि आखिर क्या तांडव हुआ यहाँ हिंसा का। आप देख सकते हैं किस तरह से घर का सामान तितर बितर है, संदूक में अब भी आग जल रही है, साइकिल और बक्से सब कुछ बर्बाद हो गए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से, उनके हाथ में उनका सामान है। आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद मिंटू शाह। ये बताएं कि आप सामान लेके खड़े हैं। जी हम लोग का यहाँ से रखवाली कोई नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ रह के। तो आप लोग यहाँ से चले जाएंगे? जी सर। आप अपना नाम बताएं। फरजाना। फरजाना जी, ये यहीं आप लोग रहते हैं? हाँ, हम लोग यहीं रहते रहे। आए सब प्रशासन खड़ी हुई है, प्रशासन के सामने आग लगाया जा रहा। अब हम लोग को प्रशासन करी कि 5 मिनट हट जाइए आप लोग। जैसे प्रशासन ये भी कह रहा है कि यहाँ पलायन नहीं हो रहा है, लोग कहीं भाग नहीं रहे, लेकिन आप लोगों के हाथ में सामान है। हाँ, तो सामने ही काम हो रहा। हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा आग लग रहा है सर, कहीं कि आप लोग जान बचाइए, जान रहेगा तो कितना घर आएगा। तब हम लोग मजबूरी में हम निकल गए। जब मारे इधर गाली देने लगे लोग, जो दारू बेचता है दुखना लोग गाली देने लगा, तब हम लोग निकल गए। हाँ, अभी भी दारू बिक रहा पीछे, हम लोग तबू नहीं बोलते रहे कि आपने सुना कि यहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, इस सारी हिंसा से और उसके बाद उपजे तनाव से काफी त्रस्त हो चुके हैं और अब अपना सामान पैक करके यहाँ से निकलने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदित्य वैभव, सासाराम आज तक। लोगों के सर फटे, लोगों के घर जले, लेकिन बिहार की हिंसा पर बीजेपी और सत्तारूढ़ महागठबंधन के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप जारी है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अमित शाह का प्रोग्राम डिस्टर्ब करने के लिए दंगा कराए गए, यानी साजिशन, जबकि आरजेडी जेडीयू ने बीजेपी को घेरने का काम किया है। ये महागठबंधन सरकार की सुनियोजित साजिश है। गृह मंत्री जी का जाना उस क्षेत्र में इनको पच नहीं रहा है। प्रशासनिक लापरवाही, गैर जिम्मेदारी के कारण समाज में अराजकता का वातावरण बन रहा है। सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कानून की राज स्थापित करने का जो सरकार संकल्प ली है उसको स्थापित करे, नहीं तो सत्ता में रहने का क्या उचित है इसी सरकार को। घटना घटी है तो सरकार पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई करेगी। किसी घटना की विस्तार से या डिटेल जानकारी हमको नहीं है, वो लेके जरूर सरकार बताएगी। प्रशासन बहुत अलर्ट रहती है, लेकिन सासाराम में 2 तारीख को कौन सा प्रोग्राम है वो आप लोग जानते हैं। बीजेपी का बहुत बड़ा प्रोग्राम है और माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, तो बीजेपी के सारे लोग वहाँ पे एक्टिव हैं और जमा हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि
उन्हीं लोगों का किया धराया ये रहता है, सरकार को बदनाम करने के लिए वो रहता है। नालंदा की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन सासाराम की जानकारी मुझे अभी है, इसलिए मैं उसके बारे में बता रही हूँ। और ये होता रहा है, बीजेपी तो उकसाती है और सांप्रदायिक दंगे करवाना तो उनका काम ही है। ये भयभीत हैं कि अमित शाह जी बिहार में आ रहे हैं, लगातार उनका दौरा हो रहा है और जब भी वो आते हैं बिहार की जनता को, देश की जनता को ये बताने में अमित शाह जी सफल हो जाते हैं कि भारत सरकार ने देश के हित में, राज्य के हित में कौन कौन सा काम किया है। इन्होंने तो कुछ किया नहीं है, तो ये डरे हुए सहमे हुए जो लोग हैं, ये अमित शाह जी के कार्यक्रम को बाधित करने के लिए इस प्रकार का घिनौना खेल खेलने का काम किया है। बिहार में जो कुछ सहसराम में हुआ है और पिछले दिनों में जितने मॉब लिंचिंग्स हुए हैं, उससे साफ या स्पष्ट होता है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिहार सरकार फेल है। ये जो कहा जाता है रूल ऑफ लॉ, तो ये कहाँ शब्द है, या आसमानी शब्द है या धरती पर उतरना भी चाहिए। क्यों हुई ऐसी घटना, कौन है इसके जिम्मेदार? लोग पर्व त्योहार मनाएं, अच्छी बात है, लेकिन ये इस तरह का जो वातावरण पैदा हो रहा है, सरकार इस पर अगर काबू नहीं पा रही है तो मैं समझता हूँ कि सरकार का फेलियर है। जो भी घटना है वो दुखद है, निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए वह थोड़ी होगी। प्रशासन और सरकार लगी हुई है कि जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है वो बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। बिहार अमन की धरती है, बिहार शांति की धरती है, बिहार में प्रेम और भाईचारा की धरती है और यहाँ पर इस तरह के काम करने वाले, इस तरह के कृत्य करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाता है। तो नालंदा और सासाराम में हिंसा, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुआ। नालंदा से एक आपको हम रिपोर्ट पहुंचाने जा रहे हैं, देखिए हमारे सहयोगी रोहित सिंह की रिपोर्ट। 1 2 3 4 बिहार में हुई सांप्रदायिक हिंसा को क्या हुआ? बिहार शरीफ में कल दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद आज धारा 144 लागू की गई है और लगातार डीएम और एसपी के नेतृत्व में पूरे इलाके में जो है वो इस वक्त पेट्रोलिंग की जा रही है। और आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, आप देख सकते हैं किस तरीके से शहर में धारा 144 लागू है और लगातार जिले के आला अधिकारी, डीएम, एसपी सभी इस पूरे इलाके में इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं और हालात का जायजा लिया जा रहा है। इंटरनेट सेवाओं को भी बाधित किया गया है और जिस तरीके की हिंसा कल देखने को मिली उसके बाद धारा 144 शहर में लागू कर दी गई है और आज पूरे का पूरा शहर जो एक तरीके से कहें बंद है, दुकानें बंद है और शांति बहाली के लिए लगातार पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है और पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी लगातार पूरे शहर में गश्ती कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, बिहार शरीफ, आज तक। तो शासन प्रशासन सरकार लाख दावे कर ले, एक और आपको हम रिपोर्ट दिखाते हैं क्या अभी स्थिति है वहां पर, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखें। हालात अभी सामान्य हैं, हम लोग पूरे शहर में हमारा फोर्स तैनात है और अभी कहीं कोई टेंशन नहीं है। कल कुछ टेंशन हुआ था और उसकी जांच के लिए सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं। हमारा ड्रोन भी उड़ रहा था और वीडियोग्राफी भी हुई है। तो जो लोग भी उपद्रव किए हैं उनको सभी को पहचान किया गया है। रात में अरेस्टिंग भी हुई है और लोगों की पहचान की जा रही है। सर, किस तरीके से पूरे हिंसा मतलब जो है ट्रिगर कैसे हुई, कुछ इसके बारे में जानकारी? देखिए, ट्रिगर पॉइंट अभी हम लोग लगातार उसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन जो भड़काए हैं हिंसा उन लोगों को आइडेंटिफाई लगातार किया जा रहा है और उन पे कार्रवाई लगातार की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज की आप लोग खंगाल रहे हैं क्या उसकी? जी बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज भी है, ड्रोन का फुटेज भी है, तो उसको लगातार खंगाला जा रहा है। तो कितने लोग इसमें गिरफ्तारी हो पाई है? कुछ 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है कल रात को और अभी छापेमारी अभियान फिर शुरू होने वाला है। सर, कुछ कैजुअल्टीज भी हुई है क्योंकि जानकारी मिली कि आधा दर्जन लोगों को गोली भी लगी है कल जब फायरिंग हुआ? कैजुअल्टी किसी की नहीं हुई है और गोली लगी है क्या? 3 लोगों को गोली लगी है, तीनों लोग सुरक्षित है। हाँ। अभी क्या इलाके में क्या धारा 144 लगाई गई है, अभी भी जारी रहेगा? इंटरनेट की क्या धारा 144 अभी लगी हुई है, इंटरनेट भी अभी बंद है। हालांकि हालात सामान्य हो रहे हैं लेकिन कॉशन के रूप में भी लगाया हुआ है। सर, वो एक मंदिर में भी आग लगाया गया था गगनदीप इलाके में, हम लोग गए थे तो देख रहे थे। नहीं, ऐसी सूचना नहीं है हम लोग को। नहीं। लेकिन पूरे इलाके में अभी गश्ती आप लोग की चल रही है? जी बिल्कुल, गश्ती लगातार चलती रहेगी। गिरफ्तारी के लिए क्या कर रहे थे? गिरफ्तारी के लिए जितने भी फुटेज हैं हमारे पास और लोग भी उपलब्ध करा रहे हैं। लोग भी काफी दुखी हैं कि इस तरह की घटना हुई है बिहार शरीफ में और लोगों का कहना है कि बाहर से भी लोगों के आने की सूचना है। तो जितनी भी सूचना आ रही है सबके आधार पर लगातार छापेमारी हो रही है और गिरफ्तारी हो रही है। FIR भी दर्ज किया गया है? हाँ, FIR भी दर्ज हो रहा है, गिरफ्तारी भी हो रही है। चलिए, शुक्रिया।
हैं। तो ये थे नालंदा के डीएम शशांक, जो कि जानकारी दे रहे थे कि इस पूरे मामले में जो हिंसा हुई है उसमें अब तक 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 लोगों को गोली भी लगी है और फिलहाल इलाके में शांति बहाली के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। कैमरा पर्सन नदीम आलम और रंजीत सिंह के साथ रोहित सिंह, बिहार शरीफ आज तक। देखिए, ये तो बात बिहार की हो गई। बिहार में हिंसा नहीं हुई, पश्चिम बंगाल तो और जल रहा था, क्योंकि हावड़ा में 2 दिन बाद हिंसा थम गई, लेकिन तनाव जारी है, बयानबाजी थम नहीं रही है। जांच सीआईडी के हवाले है, लेकिन एनआईए जांच की मांग हो रही है। हावड़ा में 2 दिन में 2 बार पथराव, हिंसा, आगजनी। आखिर बार बार क्यों सुलगा हावड़ा? आखिर हिंसा की साजिश किसने रची? पहले रामनवमी के दिन माहौल बिगड़ा। रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ, जमकर आगजनी की गई, जमकर तोड़फोड़ हुआ। हावड़ा के शिवपुर में हिंसा की आग 30 मार्च को सुलगी। रामनवमी के जुलूस के गुजरते ही 2 गुटों में टकराव हो गया और देखते ही देखते पूरा इलाका धधक उठा। रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर भड़काऊ बयानबाजी तो पहले से ही चल रही थी। शोभा यात्रा में जब तलवारें लहराई तो बयानों की धार और तेज हुई। इसका अंजाम कुछ ही पलों में दिख गया। शिवपुर इलाके में हिंसा की आग फैल गई, इलाका धुआं धुआं हो गया। पुलिस बस मूक दर्शक बनकर रह गई। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। पुलिस सख्ती करती तब तक हावड़ा में अमन चैन तहस नहस हो चुका था। 30 मार्च की हिंसा पर पुलिस एक्शन लेती, हिंसा पर काबू पाती, इससे पहले ही ये फिर सुलग उठी। शुक्रवार की दोपहर यहां फिर हिंसा भड़क गई। इसके बाद एक बार फिर सड़क पर संग्राम छिड़ गया। पुलिस हरकत में आती तब तक माहौल पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी काम नहीं आई और उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। कई घंटे बाद आखिर पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। शिवपुर समेत आसपास के इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। हिंसा थम गई, लेकिन तनाव बना हुआ है। साजिश की जांच में अब तक सीआईडी भी जुट गई है। सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। देखिए, माहौल यूं ही नहीं बिगड़ता। माहौल कैसे बिगाड़ा जाता है, कैसे नफरत की आग लगाई जाती है, इसकी बानगी है हैदराबाद में भी। 2 वीडियो सामने आए हैं, आपको हम दिखाएंगे वो वीडियो। माहौल क्यों बिगड़ता है? अरे एक और धक्का लगेगा। दंगे क्यों होते हैं? नफरत की आग क्यों भड़कती है? अगर ये जानना हो तो हैदराबाद का वीडियो देखिए। ये वीडियो 29 मार्च का है। रामनवमी से ठीक एक दिन पहले का। चार मीनार इलाके में मस्जिद में नमाज का वक्त है और उसी वक्त बाहर बाइक पर सवार कुछ हुड़दंगी स्टंटबाजी करने लगते हैं, शोर शराबा करते हैं। जब रोका जाता है तो झड़प, मारपीट। रामनवमी पर शोभा यात्रा निकली है। बीजेपी से निलंबित विधायक राजा सिंह अगुवाई कर रहे हैं। शोभा यात्रा जैसे ही मस्जिद के पास पहुंचती है, राजा सिंह गाड़ी रुकवाते हैं, भड़काऊ नारे लगाते हैं। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। राम लक्ष्मण जानकी। क्या तो राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। बनेगा ना? हमारे साधु संतों ने तो एक बड़ी रचना भी प्रारंभ कर दी कि हमारा हिंदू राष्ट्र कैसा होगा। मैं
पर्व त्योहार तो भाईचारे की सीख देते हैं, पर यह कैसी सीख है जो भाईचारे पर हथियार चला रही है। ऐसे लोग आखिर चाहते क्या हैं? हिंसा फैलाना, दो समुदायों में दरार डालना, आखिर क्यों? हैदराबाद से अपूर्वा जयचंद्रन के साथ आज तक ब्यूरो।